हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ पाठक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सौरभ एजुकेशन जोन में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी कि एस्टेट सीरीज जो हमारा चल रहा है दिसंबर 2016 का प्राथमिक स्तर का, दोस्तों उसमें आज का हमारा क्वेश्चन है। देखिएगा, हमको एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है, यदि किसी बस की चाल इसकी सामान्य चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए, अधिक कर दिया जाए, तो यह 300 किलोमीटर यात्रा तय करने में 2 घंटे कम समय लेती है। तब बस की सामान्य चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी? ऑप्शन ए है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन बी 25 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन सी 30 किलोमीटर प्रति घंटा या ऑप्शन डी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों देखिएगा, क्वेश्चन ध्यान से समझ लीजिए। एक बस जो है, बस को यात्रा करना है 300 किलोमीटर। तो अगर बस जो है अपनी जो सामान्य चाल की स्पीड है उससे 5 किलोमीटर और अधिक कर देता है, तो गंतव्य स्थान तक पहुंचने में दोस्तों 2 घंटे का कम समय लगता है बस को। तो वही सामान्य चाल हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं एकदम इजी वे में। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप इसको दोस्तों आपको समझना है। ठीक है दोस्तों, देखिएगा, सबसे पहले हमको क्या दिया है, दूरी दी गई है। ठीक है, दूरी कितना दिया गया है दोस्तों? दूरी हमको 300 किलोमीटर दी गई है। ठीक है, ठीक, इतना हमको पता है। तो हम मान ले रहे हैं कि बस जो है जो चल रही है वो सामान्य चाल, उसकी प्रारंभ में सामान्य चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा की सामान्य चाल से वो चल रही है। ठीक है, तो उसकी चाल पहले कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा की उसकी सामान्य चाल से वो चल रहा है। ठीक है, तो इसको तय करने में उसको 2 घंटे का समय लग रहा है। ठीक है, 2 घंटा। ठीक, तो चूंकि हम सबको पता है दोस्तों कि दूरी बराबर क्या होता है, चूंकि हम सभी को पता है दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। ठीक, दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। दूरी हमको कितना दिया है, 300 किलोमीटर। तो 300 बराबर चाल हमने x किलोमीटर प्रति घंटा सामान्य चाल इसकी मान लिया है। ठीक है, तो x हो गया इंटू समय दोस्तों हम t प्रारंभ में मान लेते हैं कि t समय में वो पहुंच रहा है, t मान ले रहे हैं। ठीक है, तो ये t हो गया। ठीक है, तो एक इक्वेशन तो ये बन गया। और यहाँ से अगर हम चाहें तो t का मान भी निकाल सकते हैं, क्योंकि t का मान अभी आगे जब हम इक्वेशन बनाएंगे तो उसमें t के मान को हमको रखना पड़ेगा। तो हम चाहें तो t इज इक्वल टू 300 अपान x ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इस मान का अभी आगे हमको काम लगेगा। अब देखिए, यहाँ तक हम समझ गए। ठीक है, आप सब समझ गए यहाँ तक कि एकदम इजी था, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। तो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर हम बस की जो सामान्य चाल है उससे उसकी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दें, यानी कि नई चाल दोस्तों 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने के बाद, तो सामान्य चाल x है तो हो गई x प्लस 5, ये तो नई चाल हो गई। और समय दोस्तों, समय कितना लग रहा है, समय दोस्तों लग रहा है, हमने तो t माना है, t -2, क्योंकि वो बोल रहा है कि जब हम स्पीड बढ़ाते हैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा तो समय जो है दोस्तों 2 घंटा कम लगता है। ठीक, यहां तक समझ गए। अब नई चाल, क्योंकि चाल बराबर दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है, तो दूरी हमको 300 दिया गया है। 300 बराबर चाल कितना है दोस्तों, x प्लस 5 और समय t-2। ठीक है, या फिर इसको इधर ही ऐसे लिख दें, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, x प्लस 5 t-2 इज इक्वल टू 300, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक, इतना समझ में आया दोस्तों, एकदम इजी था, इतना आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे x प्लस 5। अब देखिए, हम आपसे बोले थे कि t का मान आगे हम रखेंगे, तो t यहाँ 300 बटे x हमने निकाला है, तो t की जगह इसको लिख देंगे
300 अपान x माइनस 2 इज इक्वल टू 300। यहां तक समझे दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, इसका जो है इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है, इसका इसमें गुणा कर देंगे। ठीक, तो जब हम गुणा करेंगे x का अंदर गुणा करेंगे तो कितना आएगा देखिएगा। तो गुणा करने पे गुणा करने पर x प्लस 5 का अंदर गुणा करने पे तो आ गया कितना आएगा 300, ठीक है, माइनस 2x प्लस 5 का इसमें 5 3 15, ठीक है, ऑन x फिर प्लस माइनस माइनस 10 इज इक्वल टू 300, ठीक है। 300 माइनस 2x प्लस 1500 अपान x माइनस 10 इज इक्वल टू 300। ठीक, यहाँ तक समझ में आया दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, ये तो सीधे ही दिख रहा है, ये कट जाएगा, ठीक, ये तो ये खत्म हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x का एलसीएम ले लेंगे इस वाले पक्ष में, ठीक है। x का जब हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने पर तो कितना हो गया 2x स्क्वायर माइनस में प्लस 1500 माइनस 10x अपान x इज इक्वल टू 0। ठीक, यहां तक समझे कैसे हुआ, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1500 माइनस 10x अपान x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब दोस्तों देखिएगा 0 में जब x का गुणा होगा, क्योंकि 0 में किसी चीज का अगर गुणा होगा तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। ये तो खत्म हो गया, ये नीचे वाला खत्म हो गया, तो हम अपने पास क्या बचा देखिएगा, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1500 माइनस 10x इज इक्वल टू 0, ये बचा। दोस्तों हम माइनस हम कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेने पर, ठीक है, माइनस कॉमन अगर हम ले रहे हैं तो दोस्तों चिन्ह पूरे बदल जाएंगे, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये माइनस 1500 प्लस 10x इज इक्वल टू 0। यहाँ तक समझे दोस्तों। अब एक काम और कर सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, निकाल लिया तो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 750 बराबर 0। यहां तक समझे दोस्तों। ठीक, ये कैसे आ गया, अब देखिएगा दोस्तों 750 का ऐसा खंड हमको करना है कि घटाने पे 5 आए और गुणा करने पे 750 आए। ठीक, तो दोस्तों इसका हम अगर 30 गुणे 25 ले लें दोस्तों, तो 25 में 30 में 25 घटेगा तो 5 आएगा और 30 में 25 का गुणा होगा तो 750 आएगा। ठीक है, आइए इसको कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर देखिएगा ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस 30x, ठीक है, माइनस 25x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिएगा x कॉमन लें, अगर x कॉमन लेने पर, x कॉमन लेने पर तो x अंदर x प्लस 30 माइनस 25 यहाँ पे कॉमन अगर ले रहे हैं 25 x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक समझे दोस्तों। अब x प्लस 30 कॉमन लें अगर, तो x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। एक तो ये हो गया और दूसरा x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जब यहाँ से हम x का मान अगर निकालें दोस्तों, तो x इज इक्वल टू माइनस
30, यहाँ से x का मान निकालें तो x इज इक्वल टू प्लस 25। दोस्तों हम सभी को पता है चूंकि स्पीड माइनस में हो नहीं सकती, इसलिए ये 25 वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये बस की जो सामान्य चाल है दोस्तों 25 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ठीक दोस्तों, आप समझ में आ गया होगा दोस्तों, आई थिंक। तो दोस्तों कितना इजी क्वेश्चन था, केवल स्टेप बाय स्टेप हमको समझना था। ठीक है, पहले हमको बस की सामान्य चाल दी गई थी और कंडीशन ये दिया गया था कि जब भी हम बस की जो सामान्य चाल है उससे उसकी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा अगर हम बढ़ा दे रहे हैं तो जो बस है अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने में दोस्तों 2 घंटे का कम समय ले रहा है। तो दोस्तों ये कंडीशन बनाने के बाद, क्योंकि हमारी सामान्य चाल x थी, तो x+5 स्पीड बढ़ रही है और समय 2 घंटे कम यहाँ ले रहा है वो। तो दूरी हमको दी गई थी, चाल गुणे समय इसमें रख देने पे और इसके बाद इसको हल करने पे दोस्तों हमको हमारा आंसर मिल गया। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं फिर एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत, और मेरा वीडियो देखकर मुझे सपोर्ट करने के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच।